लोग जो हैं दीज आर द VVIPs जिनके पास ये है इमेज कि मैंने आगे जाके कुछ बनना है, कुछ करना है, ठीक है। ये VVIPs हैं, इनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन है, खड़े हुए तालियां बजाओ। इसका मतलब है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस को इंश्योर करेंगे बीइंग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। दूर दराज एरिया से आया हुआ बंदा लाहौर के अंदर पढ़ते हुए आज आप लोगों को काउंसिल कर रहा है और इंशाल्लाह के लिए मेहनत करेगा। ये एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं कि माय पेशेंट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, या माय कस्टमर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि कहने के पेशेंट की काउंसलिंग, उनकी चीज़ों को समझना और वो चीज़ें जो उनको नहीं समझ आ रही बीइंग अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वो उनको समझा के उनका चाहते हैं ये आप इनको बताएंगे बीइंग अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप क्या करेंगे एंड यू हैव टू मोटिवेट दीज पीपल। चलो सबसे पहले तो जो भी पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो पेशेंट की काउंसलिंग करे। सबसे अहम चीज़ यानी कि एक पेशेंट को पता ही नहीं होता कि मैंने ये डोज कब लेनी है या कब किस टाइम पे लेनी है, कौन से रूट से लेनी है, अगर कोई सस्पेंशन है तो उसको वो बनाना कैसे है, उसको बिल्कुल ही पता नहीं होता। और डॉक्टर के पास भी इतना टाइम नहीं होता, वो भी ऐसे बस पर्ची लिख के दे देता है। तो सबसे पहले एक बीइंग अ फार्मासिस्ट ये है मेरा काम होगा कि उनके साथ बिल्कुल ही अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ उनको एजुकेट करना। इसका मतलब है कि कहने के पेशेंट की काउंसलिंग, उनकी चीज़ों को समझना और वो चीज़ें जो उनको नहीं समझ आ रही बीइंग अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वो उनको समझा के उनकी मदद करना, ठीक है, ताकि एक पॉजिटिव पिक्चर ऑफ द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी लोगों में जाए, ठीक है। अगला और दूसरी बात, अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं कि ना उनके पास इतना कॉस्ट नहीं होती कि वो कोई अच्छे ब्रांड की मेडिसिन ले सके। तो बीइंग अ फार्मासिस्ट मेरी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा ब्रांड वालों को फायदा ना हो, ज़्यादा इस पेशेंट को फायदा। इसका मतलब है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस को इंश्योर करेंगे बीइंग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ठीक है। अगर वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है या प्राइवेट के अंदर एसोसिएटेड कई बार उन्होंने फार्मेसी बनाई होती है, ठीक है, तो उसमें जेनेरिक एक है लेकिन ब्रांड मुख्तलिफ है, कोई मल्टीनेशनल ब्रांड है, तो पाकिस्तान के भी अच्छे ब्रांड्स हैं, रिजल्ट एक है। तो बीइंग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी इंश्योर करेंगे या फिर बीइंग अ रिटेल फार्मासिस्ट। आगे और एक बात ये भी है कि पेशेंट ने जो मेडिसिन प्रीवियस लिए हैं उनका रिकॉर्ड रखना है, और ताकि जैसे ही पेशेंट आए तो हमें उसकी प्रीवियस हिस्ट्री का फुल पता हो, इसने पहले कौन कौन से मेडिकेशन लिए हैं। इसका और मतलब उसकी आउटकम क्या है। ये एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं कि माय पेशेंट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, या माय कस्टमर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पेशेंट इनसे दवाई लेने आ रहा है ये उसकी प्रिस्क्रिप्शन की पिक्चर ले सकते हैं, उसको मैनुअली प्रिंट करके अपने रिकॉर्ड में लगा सकते हैं। अगर कोई नारकोटिक या स्टेरॉइड लेने आ रहा है तो कंट्रोल आइटम्स है, उसकी तो आपने प्रिस्क्रिप्शन बीइंग फार्मासिस्ट आपने लेनी है, उसको रजिस्टर में लगा लें। उसमें आपको पेशेंट का भी पता होगा कि इसका बीपी कितना था, इसके वाइटल्स किस तरह से थे, इसकी कौन सी कंडीशंस थी। अगर आपको उस प्रिस्क्रिप्शन में कोई मसला नजर आ रहा है डॉक्टर से रिज्यूम कर लिया, और किसी ने अपना सेटअप अगर बनाना है तो फ्यूचर में ये कर सकता है कि प्रिस्क्रिप्शंस को फारिग वक्त में देखे और कॉल करके अपने पेशेंट से पूछ सके कि सर अब आपकी कंडीशन कैसी है, ठीक है, अब आपकी सेहत कैसी है, आपका ब्लड प्रेशर शूट किया हुआ था, आई एम बीइंग अ क्लिनिकल फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या कम्युनिटी फार्मासिस्ट, तो मैं ये आपसे दरियाफ्त करना चाह रहा हूँ कि अब आपकी कंडीशन कैसी है, कोई काउंसलिंग सर्विसेज जो हमारे लाइक हो अगर आप चाहते तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे। इस तरह से जो पॉजिटिव पिक्चर जो है फार्मासिस्ट की वो आप जैसे लोग ही यंग माइंड होते हैं वो क्रिएटिव इनिशिएटिव से कर सकते हैं, जो इन्होंने कहा है। आगे ज़्यादा फोकस मेरा मतलब पेशेंट कंप्लेंट्स पे ही होगा कि पेशेंट को फैसिलिटीज़ कहाँ से मिल रही है, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो पेशेंट ही है। मतलब हमने उसकी ही कंप्लेंट उसको फैसिलिटेट करना है। तो इसके साथ साथ जो मतलब अक्सर ना डॉक्टर टू दी पॉइंट मतलब जो एक मतलब एक ही ड्रग से अगर उस पेशेंट को सही बेनिफिट हो रहा है, लेकिन डॉक्टर उसके साथ एनाल्जेसिक वगैरह विटामिन ये ऐसे मुफ्त फ्री में ही उसकी कॉस्ट बढ़ा देते हैं। तो मैंने इसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस करना है कि उसको सिर्फ जो चीज़ चाहिए टू दी पॉइंट सिर्फ वो ही देती है। पहले इस तरह से क्लास में इन्होंने आपसे कुछ चीज़ें आपको इसमें सिखाई है पहले असर, तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं या सब्जेक्ट की
ग्रिप है ना, वो देख लिया इन्होंने पूरी की पूरी, इन्होंने उसको पढ़ा, असाइनमेंट बनाई, चीज़ें सीखी। तो ये जो मेजर्स हैं ये आप सब लोगों ने लेने हैं अपने अपने जो आप लोगों के इंडिविजुअल्स हैं। ग्रुप तो है, ग्रुप में हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बीइंग इंडिविजुअल्स आप में जिस तरह से ये दूर दराज एरिया से आया हुआ बंदा लाहौर के अंदर पढ़ते हुए आज आप लोगों को काउंसिल कर रहा है और इंशाल्लाह के लिए मेहनत करेगा, ये भी एज एन ऑफिसर या बहुत बड़ा क्लिनिकल फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी सर्व करेगा, ये लाइसेंसिंग लेके बाहर के मुल्क जाएगा और रेवेन्यू पाकिस्तान भेजेगा, कहीं ना कहीं ये सर्व करेगा क्योंकि उसके अंदर वो चाह या करिश्मा आपको नज़र आ गया। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता कौन इस इलाके से कौन दूसरे इलाके से हो। तो ये लोग जो हैं दीज आर द VVIPs जिनके पास ये है इमेज कि मैंने आगे जाके कुछ बनना है, कुछ करना है। ठीक है, ये VVIPs हैं, इनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन है, खड़े हुए तालियां।